बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज की न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है। तो शुरू करते हैं न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन, हिंदू टेम्पल, हिंदू जो मंदिर है वेंडलाइज्ड, उसे तोड़ दिया गया। वेंडलाइज वर्ब होती है हमारी, यहाँ पे ये वेंडलाइज्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर टेंस में लिखते तो हम लिखते हिंदू टेम्पल वॉज वेंडलाइज्ड। तो इसमें तोड़फोड़ की गई, इसको तोड़ा गया। इन यूएस में, विद तो किसके साथ तोड़फोड़ की गई? एंटी इंडिया ग्राफिटी के साथ। ग्राफिटी क्या होता है? जैसे आपने हाईवेज पर या दीवारों पर अलग अलग चित्र बने हुए देखे होते हैं, तो उनको बोलते हैं भीति चित्र यानी कि ग्राफिटी। तो एंटी इंडिया इज भारत विरोधी। तो हिंदू टेम्पल को तोड़ा गया यूएस में भारत विरोधी भीति चित्रों के साथ। अब ग्राफिटी समझ में आ गया, हिंदी में भीति चित्र बोलते हैं। तो भीत बोलते हैं ना दीवार को, भीत, तो भीति चित्र, भीत पर चित्र। इसके अंदर दो वर्ड आप याद कर सकते हो। पहला आ गया वेंडलाइज, जो कि वर्ब होता है तोड़फोड़ करना, और दूसरा हमारा आ गया ग्राफिटी, दीवारों पर जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, आपने बहुत जगह देखे होंगे। और एंटी मतलब विरोधी, एंटी इंडिया हो गया भारत विरोधी। एंटी इंडिया पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये थी हमारी हेडलाइन। अब देखिए नीचे सब हेडिंग, इंडिया कॉल्स फॉर, इंडिया ने आह्वान किया, यानी कि इंडिया आह्वान करता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस लिखा हुआ है। कॉल फॉर इज आह्वान करना। भारत आह्वान करता है स्ट्राइंजेंट एक्शन का। स्ट्राइंजेंट क्या होता है? कठोर से कठोर कार्य, एक्शन इज जो भी कार्यवाही है। तो भारत आह्वान करता है कठोर से कठोर एक्शन का, कार्यवाही का। ओवर किस चीज को लेकर? द चिनो हिल्स सिटी इंसिडेंट, ये जो चिनो हिल सिटी का ये जो घटना है इस पर। एंड और सीक्स मांग करता है, सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मांग करता है एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। टू किसकी सिक्योरिटी? टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा के जो स्थल है उनकी। कांग्रेस सेज, कांग्रेस ने कहा। अब आपको पता ही है हम इसकी हिंदी पास्ट में निकाल सकते हैं, लिखा इनको प्रेजेंट में जाता है। कांग्रेस का कहना है ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर कांग्रेस ने कहा। तो कांग्रेस ने कहा सच एक्ट्स, ऐसे जो कार्य हैं, कौन से कार्य है? ऑफ हेट्रेड एंड इनटॉलरेंस मतलब नफरत वाले, घृणा वाले, एंड असहिष्णुता वाले। अब ये वर्ड जो है टॉलरेंस नाम से पता चल रहा है, जिसको आप सह सको, टॉलरेट कर सको, और इन लगा दिया मतलब जिसको आप सह ना सको। और ये नाउन है हमारा इंटॉलरेंस, हिंदी में बोलते हैं असहिष्णुता। तो ये जो घृणात्मक और असहिष्णुता वाले जो एक्ट हैं आर अटरली मतलब ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है, मतलब अस्वीकृत है। क्लियर? तो पूरा मतलब भारत ने आह्वान किया कठोर कार्यवाही का चिनो हिल सिटी घटना को लेकर, और मांग करी पर्याप्त सिक्योरिटी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर। और कांग्रेस ने कहा कि ऐसे जो एक्ट हैं घृणा वाले और असहिष्णुता वाले, ये पूरी तरह से अस्वीकृत हैं। क्लियर? तो अच्छे वर्ड है इसके अंदर, आप याद कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है कॉल फॉर इज आह्वान करना, बहुत बार हमारा न्यूज़ में कवर हुआ है। फिर दूसरा आप याद करो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। फिर हमारा वर्ड है हेट्रेड नफरत, इनटॉलरेंस इज असहिष्णुता, अटरली मतलब पूरी तरह से, और अनएक्सेप्टेबल यानी कि अस्वीकृत जो कि एडजेक्टिव है, और स्ट्राइंजेंट मतलब हो गया कठोर। ये सारे वर्ड हमने अपने कोर्स में मैंने कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। और कल मैंने वीडियो नंबर जो 35 है, पार्ट 35 वोकैबुलरी का, वो भी ऐड कर दिया है 34। तो आप उसको भी देख लीजिएगा अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है। अगर आप चैनल पर न्यू है, आपको नहीं पता, तो मैं इंग्लिश कंप्लीट सिखा चुका हूँ विद मोर देन 500 वीडियोज़। सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं आगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अभी इमेज के साथ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वी हैव सीन रिपोर्ट्स, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं। रिगार्डिंग मतलब के संदर्भ में, के मामले में, यानी कि रिलेटेड, किससे रिलेटेड?
द वेंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ से रिलेटेड एट अ हिंदू टेम्पल, एक हिंदू टेम्पल में। वी कंडेम हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, सच डेस्पिकेबल एक्ट्स ऐसे डेस्पिकेबल एक्ट्स का ये वर्ड अच्छा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया घृणात्मक, राइट, घृणात्मक मतलब नफरत भरा। और ये ऊपर एक और वर्ड आया था हमारा वेंडलिज्म तोड़ फोड़, और एक ये वर्ड आया कंडेमिस आलोचना करना, निंदा करना। तो ये अच्छे से आप याद रखो। और एक और याद रखो, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, इसका मतलब होता है कड़े शब्दों में। अब इसका पूरा मतलब निकालते हैं। वी कंडेम हम आलोचना करते हैं, सच डेस्पिकेबल एक्ट्स ऐसे घृणात्मक जो कार्य हैं उसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। तो ये EAM है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, क्लियर हुआ। अब आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ। अ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है प्रमुख, एक प्रमुख हिंदू टेम्पल जो है इन द US में वॉज डिफेस्ड, इसको क्षतिग्रस्त किया गया। अच्छा वर्ड है डिफेस। डिफेस मतलब होता है क्षतिग्रस्त करना, डैमेज करना, या फिर कुरूप बनाना। जैसे कि फेस आप जानते हो, और डिफेस करना मतलब उसका जो चेहरा है ना वो बिगाड़ देना, चाहे उस पर या तो उसको तोड़ फोड़ के या उस पर अलग अलग चित्र वगैरह बना के, तो जिस भी तरह से मतलब उसको नुकसान पहुंचाया जाता है उसको बोलते हैं डिफेस करना। तो एक प्रमुख हिंदू टेम्पल USA में उसको डिफेस किया गया, उसको क्षतिग्रस्त किया गया या उसको बिगाड़ा गया। विद किसके साथ? एंटी इंडिया ग्रेफिटी के साथ, भारत विरोधी भित्ति चित्रों के साथ। बाय अननोन इंडिविजुअल्स यानी कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। फिर कॉमा डाल के प्रॉम्प्टिंग अ स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन। अब ये जो कंडेम वर्ड है, कंडेम से बना हुआ है, कंडेमेशन मतलब वही होता है आलोचना। और प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? मतलब तुरंत एक्शन। जैसे एक प्रॉम्प्ट होता है प्रॉम्प्टिव एक्शन या प्रॉम्प्टिव स्पीच, तो मतलब तुरंत स्पीच देनी पड़ती है विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो ये हमारी वर्ब है प्रॉम्प्ट, ठीक है, जिसका मतलब तुरंत एक्शन लेना, तो बिना विलंब के। तो एक तो ये मतलब डिफेस किया गया, और इससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला? तुरंत स्ट्रॉन्ग आलोचना इसको मिली, इस एक्ट को, फ्रॉम इंडिया भारत से, एंड और अ डिमांड, एक जो डिमांड है फॉर किसके लिए? स्ट्राइंजेंट एक्शन मतलब कड़ी कार्यवाही की, अगेंस्ट दोज उनके खिलाफ। कौन दोज? इन्वॉल्व्ड जो शामिल है इन द इंसिडेंट घटना में, तो उसकी मांग की गई, ठीक है, अ डिमांड। तो प्रॉम्प्ट अ स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन, ऐसे प्रॉम्प्ट अ डिमांड, तो तुरंत आलोचना मिली भारत से और तुरंत मांग की गई स्ट्राइंजेंट एक्शन की। अब देखो यहाँ पर एक है वर्ड ग्रेफिटी, भित्ति चित्र, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत एक्शन लेना, डिमांड इज मांग करना, स्ट्राइंजेंट इज कठोर कड़े, और कंडेमेशन मतलब हो गया आलोचना। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गए सारे वर्ड। और इसके अंदर हमारे रूल कौन से यूज हुए? ये ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा हुआ है, डिफेस्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ। द बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, ये BAPS इसका फुल फॉर्म है, सैड। तो इन्होंने कहा, इट्स श्री स्वामीनारायण मंदिर, इनका जो स्वामीनारायण मंदिर है इन चिनो हिल्स सिटी में, और ये कहाँ है सिटी? ऑफ सैन फ्रांसिस्को, नहीं सैन बेर्नार्डिनो काउंटी, ये कोई जगह है कैलिफोर्निया में। तो कह रहे हैं ये जो इनका श्री स्वामीनारायण मंदिर है, फेस्ड, तो इसने फेस किया, सामना किया किसका? डेसिक्रेशन का, मतलब अपवित्रीकरण का। अच्छा वर्ड है, पहले तो इसको याद कर लो। डेसिक्रेशन मतलब अपवित्रीकरण, क्योंकि ये नाउन है, अपवित्रीकरण बोलेंगे। और फेस डेसिक्रेशन मतलब हो गया अपवित्रता को झेलना, अपवित्रता का सामना करना। तो सीधा मतलब है कि ये जो मंदिर है इसका क्या हुआ? अपवित्रीकरण हुआ। फिर आगे लिखा है चिनो हिल्स, ये जो चिनो हिल्स है, बॉर्डर्स मतलब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? लगा हुआ है। यहाँ पर बॉर्डर वर्ब है, एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चिनो हिल्स जो है बॉर्डर्स मतलब ये सटा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, किससे? लॉस एंजलिस काउंटी से, ये जो भी जगह है यहाँ से। क्लियर हो गया? यहाँ पर बॉर्डर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सटे हुए होना, सीमा होना किसी के साथ, या उसके साथ टच में होना।
नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, तो ये एक बार देखते हैं कहा किसने, द बैप्स पब्लिक अफेयर्स पोस्टेड, तो इन्होंने मतलब पोस्ट किया है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। क्या बोला इन्होंने, इन द फेस ऑफ, मतलब यहाँ पे फेस आ रहा है मतलब के सामने, तो इन द फेस ऑफ यानी कि के सामने, किसके सामने, अनदर मंदिर डेसिक्रेशन, ये जो दूसरा मंदिर का अपवित्रीकरण है, तो इसके सामने, दिस टाइम मतलब इस बार इन चिनो हिल्स में कैलिफोर्निया में, तो इसके सामने द हिंदू कम्युनिटी जो है, मतलब हिंदू समाज समुदाय जितना भी है, तो वो स्टैंड्स, वो खड़ा है, स्टेडफास्ट मतलब दृढ़ता से, ठीक है, वो दृढ़ता पूर्वक खड़ा है या दृढ़ता से खड़ा है, अगेंस्ट हेट, नफरत के खिलाफ, मतलब जो वहां से नफरत आ रही है मंदिर तोड़ने के रूप में, तो उसके खिलाफ क्या है, ये जो हिंदू कम्युनिटी है स्टैंड्स स्टेडफास्ट, वो दृढ़ खड़ा है, मतलब दृढ़ता से या दृढ़ खड़ा है। अब यहाँ पे स्टैंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगा दिया एस, और यहाँ पे अच्छा वर्ड है स्टेडफास्ट मतलब दृढ़, और इन द फेस ऑफ मतलब के सामने, डेसिक्रेशन अपमान या फिर अपवित्रीकरण। नेक्स्ट है टुगेदर विद द कम्युनिटी, कह रहे हैं कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ, इन चिनो हिल्स में एंड सदर्न कैलिफोर्निया में, तो इनके साथ वी विल नेवर लेट हेट टेक रूट्स, हम नफरत को जड़ें नहीं लेने देंगे। ये हमारा लेट का चैप्टर है। लेट के बाद हमने बता दिया भी किसको आप क्या नहीं करने दोगे, टेक रूट होता है जड़ लेना, यानी कि वहाँ पर उसके रूट पैदा हो जाते हैं, मतलब शुरुआत हो जाती है, हम उसको पसरने नहीं देंगे। तो लेट, उसके बाद ये चीज़ आ गई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट का लेसन है और साथ में विल का, तो वी विल नेवर लेट हेट टेक रूट, हम नफरत को कभी भी जड़ नहीं पकड़ने देंगे। तो ये किसने कहा, बैप्स पब्लिक अफेयर ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। अब यहाँ पे आप करो कुछ वर्ड मीनिंग याद, जैसे कि कम्युनिटी समुदाय, फिर हमारा वर्ड ये आता है टेक रूट मतलब अपनी जड़ों को जमा लेना, और ये हमारा लेट का चैप्टर कुछ करने देना, और इसमें आई थिंक मुश्किल कुछ नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है, आर कॉमन ह्यूमैनिटी, कॉमन मतलब सांझी, जैसे आपकी भी है मेरी भी है, तो वो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन चीज़ हो गया। ह्यूमैनिटी मतलब हमारी जो सांझी मानवता है, एंड फेथ और जो विश्वास है, विल एंश्योर वो सुनिश्चित करेगा, दैट की पीस एंड कंपैशन जो शांति और कंपैशन यानी कि दया, ये जो है प्रिवेल ये बना रहे। प्रिवेल मतलब होता है जो फैला रहे, ठीक है, प्रिवेल जो बना रहे, यहाँ पर प्रिवेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, कंपैशन मतलब दया, और फेथ आप जानते हैं विश्वास, एंश्योर सुनिश्चित करना, प्रिवेल मतलब व्याप्त होना या बने रहना। नेक्स्ट है इट सैड, उसने कहा मतलब बैप्स ने, विदाउट प्रोवाइडिंग डिटेल्स मतलब बिना डिटेल जो है वो उपलब्ध कराए, ऑफ द इंसिडेंट घटना की, तो हम कहेंगे उन्होंने कहा बिना घटना की डिटेल प्रोवाइड कराए, हमारा जो साझा मानवता है और जो फेथ है वो सुनिश्चित करेगा कि शांति और दया जो है वो बनी रहे। अनुकंपा भी बोलते हैं कंपैशन को। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। फिर क्या आता है नेक्स्ट, इंडिया ऑन संडे, इंडिया संडे को स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड मतलब स्ट्रॉन्गली मतलब कड़ी निंदा की है, कंडेम की है, आलोचना करी है, द इंसिडेंट घटना की, एंड और कॉल्ड फॉर और आह्वान किया, एडिक्वेट सिक्योरिटी की पर्याप्त सुरक्षा की, किसको, टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप पूजा करने की जगहों को या उनके स्थलों को, इन व्यू ऑफ द इंसिडेंट घटना को देखते हुए। अब यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेज यूज हुआ, इन व्यू ऑफ, प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब है को देखते हुए। ऊपर वर्ड आया कंडेम यानी कि आलोचना करना, कॉल फॉर इज आह्वान करना, एडिक्वेट इज पर्याप्त। यहाँ तक अच्छे से आ गया समझ। अब टेंस देख लेते हैं। इंडिया सब्जेक्ट है, कंडेम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर एंड से जोड़ा सेंटेंस, कॉल्ड फॉर अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है वी हैव सीन रिपोर्ट्स, हमने रिपोर्ट्स देखी है, रिगार्डिंग के संदर्भ में, किसके मामले में, द वेंडलिज्म मतलब तोड़फोड़ के रिलेटेड, एट अ हिंदू टेम्पल एक हिंदू टेम्पल में,
इन चिनो हिल्स कैलिफोर्निया में। ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही था, बस वर्ड याद कर लो। वेंडलिज्म तोड़फोड़, रिगार्डिंग इज के संदर्भ में, के मामले में, या रिलेटेड टू। वी कंडेम हम आलोचना करते हैं। सच डेस्पिकेबल एक्ट्स ऐसे घृणात्मक कार्यों की। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स कड़े शब्दों में, याद कर लो, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स कड़े शब्दों में। और डेस्पिकेबल एक्ट हो गया हेटफुल एक्ट। तो ये किसने कहा है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन EAM के प्रवक्ता जो हैं रणधीर जायसवाल सैड, इन्होंने कहा इन न्यू दिल्ली में वाइल रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब देते हुए टू मीडिया क्यूरीज, मीडिया के सवालों का, ऑन द इंसिडेंट घटना पर। ये हमारा वाइल का लेसन। वाइल के साथ वर्ब लगी है, रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, और ING। अच्छे से समझ में आया? देखो सीधा सा लॉजिक है। आपको सबसे पहले तो रूल्स आने चाहिए, बिना रूल्स के कुछ नहीं होगा। आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो। आप लोग जो करते हो ना 30 डेज का कोर्स ज्वाइन, या 60 डेज का कोर्स ज्वाइन कर लो, 90 डेज का कोर्स ज्वाइन कर लो, इंग्लिश आ जाएगी पूरी। मैं गारंटी लेता हूँ कभी भी नहीं आता इंग्लिश। ऐसे वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होता है, पता नहीं आप लोग मूर्ख क्यों बनते हैं, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है। 30 डेज में इंग्लिश आता तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतना इतना आपको पढ़ाऊंगा। आप खुद सोच के देखो कितने सारे लेसन्स होते हैं, क्या 30 डेज में आ जाएंगे? अगर सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट करना है वो तो मैं एक दिन में करा दूंगा। आप 12-13 घंटे बैठने वाले बनो, मैं एक ही दिन में सारा सिलेबस करा दूंगा। क्या इंग्लिश आ जाएगी उससे? इंग्लिश ऐसे नहीं आती कभी भी। आपने जो सीखा होता है उसको आपको गहराई में उतारना पड़ता है। फिर जब वो गहराई में उतरता है फिर धीरे धीरे आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, तब जाके आप सही से यूज़ कर पाते हैं चीज़ों को। इतना आसान नहीं होता। और आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो भैया शॉर्टकट चाहिए तो आप 30-90 डेज सिखाने वालों के पास जाओ। जैसा इंस्टाग्राम पे आपको ऐड नज़र आती होंगी कि भाई ये कोर्स ज्वाइन कर लो, इतने का है, 99 का है, 199 का है, हम 4 दिन में सिखा देंगे बोलना, 7 दिन में सिखा देंगे। फिर वो बोलते हैं कि बोरिंग ग्रामर को छोड़िए, ग्रामर से इंग्लिश नहीं आती। सब झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं टेंसेस सीखने की जरूरत नहीं इंग्लिश बोलने के लिए, सब झूठ बोलते हैं। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। वो बोल रहे हैं वी विल मेक यू स्पीक, हम तुम्हें बोलना सिखा देंगे। क्या उन्होंने मेक पॉजिटिव वर्ब यूज़ नहीं किया? तो जो ये रूल्स हैं इनको सीखे बिना वो इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? क्या वो EZMR यूज़ नहीं करते हैं ना? तो फिर आप लोग उनसे मूर्ख क्यों बनते हैं कि हम बिना ग्रामर के आपको सिखा देंगे? तो आज के बाद अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, मूर्ख बनना है तो आप बन सकते हो, दैट्स अप टू यू। मैंने तो प्रैक्टिकली आपको बता दिया, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे चक्करों में मत पड़ना, टाइम लगेगा ही लगेगा इंग्लिश सीखने में। आप खुद ही अपने ऊपर अप्लाई करके देखो इन चीज़ों को कि आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो। क्या 30 डेज में आ गया इंग्लिश? नहीं हो सकता। तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर ढंग से सीखना है तो आप ज्वाइन करके मेरा कोर्स सीख सकते हैं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा, वी कॉल अपॉन हम आह्वान करते हैं, द लोकल जो स्थानीय लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो इनसे मतलब हम आह्वान करते हैं टू टेक स्ट्राइंजेंट एक्शन कि आप कड़े एक्शन लें, कड़ी कार्रवाई करें, अगेंस्ट दोज उनके खिलाफ। कौन? दोज रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार है फॉर दीज एक्ट्स इन कार्यों के लिए। एंड ऑल्सो और साथ में एंश्योर सुनिश्चित करें, एडिक्वेट सिक्योरिटी मतलब पर्याप्त सुरक्षा को। किसको सुरक्षा? टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप पूजा के स्थलों को। ही सेड उन्होंने कहा। तो यहाँ पे अब आप करो वर्ड मीनिंग याद। स्ट्राइंजेंट एक्शन बार बार आ रहा है, और ये जो वर्ड है ना स्ट्राइंजेंट, आप उठा के देखना जो मेरी 1000 वोकेबलरी वाली सीरीज़ है उसके अंदर आई थिंक 100 या 200 के अंदर ये वर्ड आता है। सिखाया हुआ है सब कुछ। और एडिक्वेट पर्याप्त कितनी बार सिखाया है मैंने आपको। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। द कांग्रेस ऑल्सो कंडेम्ड, कांग्रेस ने भी निंदा की। कांग्रेस सब्जेक्ट है, कंडेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो कांग्रेस ने भी आलोचना करी है द इंसिडेंट घटना की, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए? सच एक्ट्स ऑफ हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस ऐसे जो कृत्य हैं नफरत के और असहिष्णुता के, वर अटरली ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकृत है। यहाँ भी आप वर्ड याद कर लो, इंटॉलरेंस नाम से पता चल रहा है जो बर्दाश्त न हो, असहिष्णुता बोलते हैं, और अटरली मतलब पूरी तरह से, अनएक्सेप्टेबल इज जिसे स्वीकार न किया जा सके, एंड कंडेम इज आलोचना करना। फिर आगे लिखा है द
इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो है कंडेम्स, ये आलोचना करती है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स, मतलब कड़े से कड़े संभावित शब्दों में, द वेंडलिज्म ये जो तोड़फोड़ है ऑफ द बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर की इन चिनो हिल्स कैलिफोर्निया में, तो इसकी आलोचना करती है। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब होगी कंडेम, साथ में लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आगे अदर वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड है कंडेम आलोचना करना, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स मतलब जितना संभव हो सके उतने कड़े शब्दों में, वेंडलिज्म तोड़फोड़। तो ये सब किसने कहा है? द कांग्रेस मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हेड जो पवन खेड़ा है, इन्होंने सैड कहा इन एन एक्स पोस्ट, मतलब ट्विटर की पोस्ट में। आगे देखिए फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है, सच एक्ट्स ऑफ हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस, ऐसे घृणात्मक और असहिष्णुता वाले कार्य जो हैं आर अटरली अनएक्सेप्टेबल, ये पूरी तरह से अस्वीकृत हैं, एंड और हैव नो प्लेस, और इनकी कोई जगह नहीं है, इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, किसी भी सभ्य समाज में। ही सेड उन्होंने कहा, एंड डिमांडेड और मांग करी, एक्शन की कार्यवाही की, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? दोज रिस्पॉन्सिबल, उनके खिलाफ। कौन दोज? हम बोलते हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है। हु आर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया। दोज कौन? रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है फॉर द इंसिडेंट, घटना के लिए। नेक्स्ट है द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, ये जो है, और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट एडवोकेसी ग्रुप है इन द यूएस में। तो इस फाउंडेशन ने सैड कहा, क्या बोला? द वेंडलिज्म ये जो तोड़फोड़ है, अकर्ड ये हुई सैटरडे को, एंड और डिमांडेड और इन्होंने मांग करी द एफबीआई से एंड इट्स डायरेक्टर काश पटेल से। क्या मांग करी? टू प्रोब, कि ये जांच करे, द मैटर मुद्दे की। यहाँ पे आप वर्ड याद करो, प्रोब इज जांच, वेंडलिज्म फिर आ रहा है, और अकर मतलब होता है घटित होना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना, डिमांड इज मांग करना, सिविलाइज्ड सभ्य। तो इसमें यही है। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, इट सेड मतलब इस फाउंडेशन ने कहा, क्या बोला? वी आस्क, हम आस्क करते हैं, अभी आस्क का मतलब पता चलेगा, इन सभी लोगों से, ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इनसे कहते हैं टू इन्वेस्टिगेट, कि ये जांच करे। तो अब आस्क का मतलब होगा कहना, तो हम इनसे कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे, दिस लेटेस्ट, इस नवीनतम, ये जो लेटेस्ट क्या है, जो भी घटना है, इसकी जांच करे। इन अ स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे सीरीज से है, मतलब श्रृंखला, कह रहे हैं श्रृंखला में। कौन सी श्रृंखला? एंटी हिंदू हेट क्राइम्स, मतलब हिंदू विरोधी नफरत वाले जो अपराध हैं, तो इसकी श्रृंखला में जो ये लेटेस्ट वाला क्राइम है, इसका इन्वेस्टिगेट करें। और कहाँ पर है ये? ऑन आर सेक्रेड स्पेसेस, मतलब जो हमारे पवित्र, सेक्रेड हो गए पवित्र या फिर धार्मिक, स्पेसेस मतलब स्थान। तो अब पूरा मतलब निकाल लेते हैं। हम इन सभी लोगों को बोलते हैं, कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट करें इस लेटेस्ट क्राइम को, और किस चीज़ में? ये जो हिंदू विरोधी नफरत भरे क्राइम्स की श्रृंखला जो है धार्मिक प्लेसेस में, तो इसमें जो लेटेस्ट वाली है, तो इसका इन्वेस्टिगेट करें। तो ये मतलब है इसका। अब यहाँ पे वर्ड याद करो, सैक्रेड इज धार्मिक, स्पेसिस मतलब स्थल से स्थान, धार्मिक स्थान, और इन्वेस्टिगेट इज जांच करना, इन अ स्ट्रिंग ऑफ, ये भी अच्छा है, इन अ स्ट्रिंग ऑफ मतलब की श्रृंखला में, इन अ सीरीज ऑफ। क्लियर हो गया? अब आजिए लास्ट पैराग्राफ, एंड आपको याद दिला दूं, इंग्लिश सीखना है तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करके सब कुछ सीख लें, क्योंकि जब तक आप किसी पे डिपेंड रहेंगे ना, अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ रही है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, इसका मतलब है आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से। आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप काबिल बनो, और जब तक काबिल नहीं बनोगे तब तक इसी तरह से दूसरे लोगों की वीडियो देखते रहोगे। बाकी आपकी मर्जी है। कोर्स का जो लिंक है वो नीचे, ऐप देख लेना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, और जो मैंने उसमें स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करो। करोगे इंग्लिश में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जनरल इंग्लिश के लिए भी, या कोई भी आपका पर्पस हो, सारे फुलफिल्ड हो जाएंगे। तो आप बस फॉलो करें। लास्ट पैराग्राफ, इन सितंबर में
द बैप्स हिंदू टेम्पल जो है इन सैक्रामेंटो एरिया, ये कोई एरिया है ऑफ कैलिफोर्निया का, तो कह रहे हैं ये जो बैप्स हिंदू टेम्पल है वॉज डेसिक्रेटेड, इसको अपवित्र किया गया, विद एक्सप्लेटिव लेडन ग्रेफिटी। अच्छा वर्ड है, यहाँ पे पहले तो ये समझ लो, एक्सप्लेटिव लेडन, लेडन मतलब उससे भरा हुआ, और एक्सप्लेटिव का मतलब हो गया अपशब्दों से भरा हुआ, ग्रेफिटीज भीति चित्र, तो हम कहेंगे अपशब्दों से भरी हुई जो ये भीति चित्र है, तो इसके साथ डेसिक्रेट किया गया, अपवित्र किया गया किसको, हिंदू टेम्पल को, और जगह बता दिया ये जो कैलिफोर्निया में जो भी है यहाँ पे। सेइंग जिसमें कहा गया हिंदूज गो बैक, हिंदूज वापस जाओ। नियरली कह रहे करीब करीब 10 डेज बिफोर, 10 डेज बिफोर, और 10 दिन पहले, द इंसिडेंट इस घटना के, तो इस घटना के 10 दिन पहले, अनदर जो दूसरा बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर है इन मेलीविले न्यूयॉर्क में, वॉज डिफेस्ड, तो इसको क्षतिग्रस्त किया गया, विद हेटफुल मैसेजेस के साथ, मतलब नफरत भरे संदेश के साथ। यहाँ पे वॉज लगा है, डिफेस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर भी ये जो हिंदू टेम्पल ऑब्जेक्ट है वॉज लगा है, और डेसिक्रेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है इन न्यूयॉर्क में हैड स्ट्रांगली कंडेम्ड, इन्होंने कड़ी निंदा करी है द इंसिडेंट, घटना की। सब कुछ क्लियर हो गया, अच्छे से न्यूज़ पढ़ ली। तो अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इंग्लिश सीखनी है, डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग। और इन चक्करों में मत पढ़ना, 30 डेज 60 डेज में इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। जिसको इंग्लिश के सारे रूल्स कवर है और वो सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, तो वो लोग 30-60 डेज में इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, लेकिन वैसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले जिसको इंग्लिश ऑलरेडी आती है उसी की इंप्रूवमेंट होती है 30-60 डेज में, बाकियों की नहीं होती। बाकियों को टाइम लगेगा, साल तो लगेगा ही लगेगा, 110% मैं लिख के दे सकता हूँ। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो शेयर कर दीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।